तो अगेन गाइज वेलकम टू अनदर डे ऑफ ट्रेनिंग। ओके, आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रेंड एंड स्टॉक के बारे में। गाइज देखो, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करनी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करना है। कल हमने ये सीखा था, ठीक है। बट आज मैं भी आप लोगों को सबसे पहले तो ट्रेंड्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। एक बार फिर से बाउंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन का मैं रिविजन करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बाद में भी स्टॉक्स के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। रणबीर मैम, एक बार आप प्लीज ट्रेनिंग से एग्जिट होके फिर से एंटर कीजिए, आपको मतलब चीजें प्रॉपर विजिबल हो जाएंगी सारी, ठीक है। एवरीवन, शैल वी स्टार्ट आवर डे नाउ? ऑल ऑफ यू क्विकली एक बार चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो सब लोग अभी। शैल वी स्टार्ट आवर डे? ऑल ऑफ यू क्विकली, जल्दी से। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। चलो, तो गाइस देखो, सबसे पहली बात, मार्केट में ना दो तरह के ट्रेंड है, ओके। वी हैव टू ट्रेंड्स इन मार्केट। अगर मैं टू भी नहीं कहूंगा, जरा थ्री ट्रेंड्स इन मार्केट, अगर मैं सही से बताऊं तो आपको, ठीक है। अगर सबसे पहले ट्रेंड की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। दूसरे ट्रेंड की अगर मैं बात करता हूं, जिसको हम कहते हैं साइडवेज, जिसको हम कंसोलिडेशन भी कहते हैं। हम्म? उसके बाद में तीसरे को हम कहते हैं डाउन ट्रेंड, ठीक है एवरीवन। अभी यहाँ पे ना गाइस, हमें दो चीजों पे फोकस करना है, ठीक है। ट्रेंड पे और स्विंग पे। वी हैव थ्री ट्रेंड्स एंड टू स्विंग्स, एंड टू स्विंग। आप सब लोगों ने इन एंड आउट स्विंग ट्रेडिंग का तो नाम सुना ही रहेगा, ठीक है। तो स्विंग की अगर मैं बात करूं ना, एक होता है आपका अप स्विंग, एक होता है आपका डाउन स्विंग, ठीक है। अभी अगर मैं ट्रेंड की बात करूंगा इस हम लोग, ठीक है, ये ट्रेंड को हम लोग देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। वी लुक एट ट्रेंड विथ बिगर टाइम फ्रेम डेटा, ओके। और वही अगर मैं गाइज यहाँ पे अभी एक सेकंड स्विंग की बात करूं, वी लुक एट स्विंग एट स्मॉलर टाइम फ्रेम। अभी आप सबको ये क्वेश्चन रहेगा, कौन सा टाइम फ्रेम? मार्केट में तो बहुत सारे टाइम फ्रेम्स चलते हैं गाइस। मंथली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। सही बोल रहा हूँ गाइस मैं? ऑल ऑफ यू एक बार में जल्दी से चैट बॉक्स में कंफर्म करो, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में है या नहीं है अभी? हाँ, अगर मैं यहाँ पे बिगर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ या स्मॉलर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, तो क्या लग रहा है गाइस आप लोगों को? हाँ, ये भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है राइट अभी आप लोगों को, ठीक है। तो अभी चलो इसको हम डिकोड करते हैं। हम्म? अगर मैं स्टॉक्स में ट्रेंड करूंगा ना गाइस, अगर मैं स्टॉक्स में ट्रेंड कर रहा हूं, ओके, या फिर ऑप्शंस में भी ट्रेड कर रहा हूं, अगर मुझे बड़ा डेटा देखना है, एकदम बड़ा वाला डेटा, तो एटलीस्ट आई प्रेफर मंथली एंड वीकली, मंथली एंड वीकली डेटा। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर मैं स्टॉक्स में ट्रेड कर रहा हूं या ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं, अगर मैं बड़े डेटा को रेफर कर रहा हूं, ठीक है, मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम में, क्यों कर रहा हूं मैं? टू अंडरस्टैंड ट्रेंड ऑफ द मार्केट, टू अंडरस्टैंड ट्रेंड ऑफ द मार्केट। चलो अभी यहाँ पे एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं एक चीज, ठीक है। वेट, मैं अपना एंजल वन ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, एक मिनट दे दो खाली क्विक। ओके, अभी गाइस मुझे एक बात बताओ, ये मेरे पास अभी एक रिलायंस का चार्ट आ रहा है, ठीक है। आई एम लुकिंग एट रिलायंस का चार्ट, रिलायंस नहीं, निफ्टी का चार्ट देख रहा हूँ मैं अभी गाइस यहाँ पे, ठीक है। अभी ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है मेरा, ठीक है। ये रहा एवरीवन, चार्ट दिख रही है आप लोगों को सबको? ऑल ऑफ यू, माय चार्ट इज विजिबल? सौरभ क्वेश्चन ड्रॉप कीजिए ना अपना प्लीज, क्वेश्चन ड्रॉप कीजिए ना आपका। ओके, अभी ये डेटा को देख के क्या लग रहा है आपको एवरीवन? ये डेटा से क्या मुझे ट्रेंड समझ में आ रहा है क्या? मुझे दिख रहा है, मुझे तो समझ में आ रहा है, बट मैं भी आप लोगों को पूछ रहा हूँ गाइस, क्या आपको यहाँ पे ट्रेंड समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ गाइस, ठीक है। मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, 1 वीक पे आ गया। अब आपको ट्रेंड समझ में आ रहा है गाइस यहाँ पे?
देखो जैसे ही मैं बड़े टाइम फ्रेम पे आ गया ना, कैंडल्स कम हो गई, डिस्टरबेंस कम हो गया थोड़ा, बट जैसे ही मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, डिस्टरबेंस और बढ़ जाएगा वहां पे। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को ये मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ? ऑल ऑफ यू प्लीज क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ guys, देखो बड़े टाइम फ्रेम पे अभी मेरे पास प्रॉपर क्लैरिटी है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि हाँ मेरा ये जो ट्रेंड अभी चल रहा है ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं यहां से, ठीक है, तो मेरा जो भी ट्रेंड चल रहा है दैट इज इन डाउन ट्रेंड राइट नाउ। क्लियर पता चल रहा है? अभी वही चीज अगर मैं अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखूंगा ना गाइस, देखो कितना बीच में डिस्टर्बेंस है यहाँ पे। एवरीवन, यहाँ पे कितना डिस्टर्बेंस है बीच में, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि अभी छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए हम लोग इसके लिए। गाइस समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऑल ऑफ यू? अभी स्विंग पे ही बात कर रहे हैं, मैं बताऊंगा, डोंट वरी सौरभ, मैं आगे धीरे धीरे आऊंगा वो टॉपिक पे। गाइस ये वाला पार्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सबसे पहले ये बताओ यार मुझे आप लोग जल्दी से क्विकली। हाँ, अभी एक चीज बता दो गाइस, देखो किसी किसी को वीकली में भी समझने में दिक्कत होगी, फिर मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा गाइस आप सबसे पहले डायरेक्टली मंथली टाइम फ्रेम पे जाओ। ठीक है, आप आ जाओ मंथली टाइम फ्रेम पे। देखो मंथली टाइम फ्रेम पे मुझे एकदम क्लियर दिख रहा है कि भाई मेरा जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, मेरा जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ जा रहा है। अगर मैं यहां से इसको डॉट को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट ए मेरा यहाँ पे है, पॉइंट बी मेरा यहाँ पे है। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं लेके आऊंगा इसको वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आती मैं इसको थोड़ा सा फिर से एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, मैं इस पॉइंट को, अपने इस पॉइंट को थोड़ा सा फिर से एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, देखो गाइस एकदम प्रॉपर बना ना आपका ये ट्रेंड। एवरीवन ध्यान से सुनो मेरी बात, पहले डायरेक्टली यही चीज मैंने वीकली में ड्रॉ करके बताई, अभी यही सेम चीज मैंने आप लोग को मंथली में ड्रॉ करके दिखाया और वीकली में शिफ्ट किया है। एवरीवन जल्दी से मुझे प्लीज एक बार चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दो गाइस, क्या ये चीजें आपसे, ये चीजें आपको क्लियर हुई? ऑल ऑफ यू प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे दो मुझे जल्दी क्विकली। हम्म, अभी देखो यहां से अगर इसी को मैं और अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखूंगा ना गाइस, तो है। एवरीवन गाइस मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? गाइस माय वॉइस इज विजिबल और एक बार क्लियर कर दो मुझे चैट बॉक्स में प्लीज। हाँ ठीक है, वेरी गुड। मैं इसको लिया ट्रेंड को, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके गाइस अब आवाज क्लियर है मेरी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू गाइस माय वॉइस इज क्लियर? ओके परफेक्ट। सॉरी गाइस थोड़ा सा आज घर पे हूं मैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो गाइस आप लोग, अभी अब डेली टाइम फ्रेम पे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अभी डेली टाइम फ्रेम पे जो वीकली टाइम फ्रेम का पॉइंट बी था वो भी मेरे लिए एज अ पॉइंट ए काम करेगा। ठीक है, वो मेरे लिए एज अ पॉइंट ए काम करेगा। ठीक है, ये देखो समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? सी दिस, अभी ये डेली टाइम फ्रेम का है मेरा ट्रेंड, अभी ये वाली ट्रेंड लाइन मेरी डेली टाइम फ्रेम की है। समझ में आ रहा है आप लोग? अभी मुझे ये ट्रेंड को फॉलो करना है। अभी इस एक काम करता होगा, इससे थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं जिसको हम कहते हैं 15 मिनट्स पे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं 15 मिनट्स पे, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं अभी। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे सिंपल सा मेरे पास लॉजिक है गाइस, अगर मुझे कॉल ऑप्शन में करना है निफ्टी के, तो मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा अभी ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का, तब जाके मैं ट्रेंड करूंगा, नहीं तो मैं ट्रेड करूंगा ही नहीं। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को? गाइस हेलो, प्लीज मैं एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको अभी? ऑल ऑफ यू, अमी मैम क्लियर हुआ अभी आपको प्रॉपर? एवरीवन क्विकली प्लीज टाइप वन इन द चैट बॉक्स जल्दी से। हम्म, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे तो ये मेरे लिए एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है ना गाइस। अमी मैम
छोटे टाइम फ्रेम पे तो ये मेरे लिए एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है ना, इसके ब्रेकआउट पे ही तो मैं कॉल ऑप्शन खरीदूंगा। क्लियर है? हाँ, तो मैं ब्रेकआउट का वेट करूंगा ना, आई विल वेट फॉर द ब्रेकआउट। करंटली इट्स साइडवेज, अगर आप देखोगे मार्केट अभी बीच पे है, अभी ना तो सपोर्ट पे है ना तो रेजिस्टेंस पे है। अगर मुझे बेस्ड ऑन चेंज ऑफ पोलैरिटी अगर मुझे ट्रेड करना है, बेस्ड ऑन चेंज ऑफ पोलैरिटी अगर मुझे ट्रेड करना है गाइस, तो मेरे रेजिस्टेंस को पहले सपोर्ट में कन्वर्ट होना होगा। और इस सपोर्ट में कब कन्वर्ट होगा? जब यहां से ब्रेकआउट देके यहां पे सपोर्ट लेगा, और फिर जब ऊपर जाएगा तब मैं बोलूंगा ना चेंज ऑफ पोलैरिटी। एवरीवन क्लियर है अभी सबको? यस यस सौरभ, इट इज साइडवेज राइट नाउ। क्लियर है अभी? अभी गाइस एक चीज आप ध्यान से देखो, हमने ट्रेंड से शुरू किया था, ठीक है, हमने ट्रेंड से शुरू किया था, अब हम आ चुके हैं स्विंग के ऊपर। अभी आप एक चीज ध्यान से देखो गाइस, मैं क्या बता रहा हूं। देखो ये एक तरीके का डाउन स्विंग है, इसको हम कहते हैं डाउन स्विंग। जो छोटे छोटे टाइम फ्रेम में से नीचे जा रहा है ना गाइस, उसको हम कहते हैं डाउन स्विंग। देखो इसको हम कहते हैं अप स्विंग। एवरीवन क्लियर है आप लोग को अभी? ये देखो ये और अप स्विंग है, ये देखो दिस इज अप स्विंग, दिस इज अप स्विंग, दिस इज अप स्विंग, दिख रहा है? अगेन दिस इज डाउन स्विंग, देखो यहाँ पे दिस इज डाउन स्विंग। समझ में आ रहा है गाइस? मतलब बड़े टाइम फ्रेम के डेटा को मैं ट्रेंड बोलता हूँ, ठीक है, एंड छोटे टाइम फ्रेम के डेटा को मैं बोलता हूँ स्विंग। अभी साइडवेज पे आता हूँ, ठीक है, अभी हम देखते हैं साइडवेज कैसे दिखता है। ये दिख रहा है आपको अभी? एवरीवन सी दिस, ये दिख रहा है आपको? इसको हम कहते हैं साइडवेज। मतलब वेरी कंफ्यूजिंग है ये डेटा, ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। एवरीवन, प्रजेश क्लियर हुआ आपको अभी ये वाला पार्ट? प्लीज कंफर्म करो मुझे चैट बॉक्स में एक बार जल्दी से, क्या ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको अभी? ऑल ऑफ यू, ठीक है? चलो अभी आगे बढ़ते गाइस। आई होप अभी आप सबको पता चल गया ट्रेंड का मतलब क्या है एंड इसका मतलब है, प्लीज जल्दी से चैट बॉक्स। एवरीवन अब क्लियर है गाइस? अब क्लियर है आवाज? हाँ, ओके गाइस, थोड़ा सा आज मैनेज कर लो प्लीज, मुझे पता है नेट का इशू हो रहा है। आई एम इन बेडरूम राइट नाउ एंड बाहर गेस्ट आए हुए हैं, वहां पे अगर मैं ट्रेनिंग लेने जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी मेरी। ठीक है, चलो आगे बढ़े अभी। एवरीवन आगे बढ़े, ऑल ऑफ यू, शैल वी गो फर्दर नाउ? ठीक है, परफेक्ट। चलो अभी यहाँ पे देख लो आप लोग गाइस। अभी अगर मैं स्टॉक्स के केस में अगर मैं छोटे डेटा की बात करता हूँ, ठीक है, स्टॉक्स के केस में तो छोटा डेटा कौन सा रहेगा मेरे लिए? डेली टाइम फ्रेम का छोटा, डेली टाइम फ्रेम का डेटा, ठीक है। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं कौन सा डेटा मेरे लिए छोटा रहेगा एवरीवन? 15 मिनट्स का, ठीक है, 5 मिनट का, ठीक है। ये सारे छोटे डेटाज है, मतलब यहाँ पे मैं क्या करूंगा गाइस, इस एरिया में मैं अपने स्विंग हाई एंड स्विंग लो को ढूंढने की कोशिश करूंगा। एवरीवन, बड़े डेटा में तो मैं खाली देखूंगा मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, पर छोटे टाइम फ्रेम में मैं क्या देखूंगा, कहाँ पे मेरे लिए ट्रेडिंग पोजीशंस बन रही हैं। एवरीवन क्विकली समझ में आया अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू गाइस? हाँ, एवरीवन, ठीक है। चलो अभी स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं ना गाइस हम लोग, ठीक है। चलो स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं गाइस अभी यहाँ पे, तो स्विंग ट्रेडिंग है क्या? ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या? स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या कि जब हम स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम का, ठीक है, ये है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, ये है आपका सपोर्ट, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, अभी प्राइस मेरा यहाँ पे यहाँ से ऐसे आ गया, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम पे, इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा स्विंग लो, इसको मैं कहूंगा स्विंग लो। अब मेरा प्राइस फिर से यहां से ऐसे ऊपर जा रहा है, इसको मैं क्या कहूंगा? स्विंग हाई। अगेन मेरा प्राइस यहां से नीचे आ रहा है, इसको मैं कहूंगा स्विंग लो। फिर मेरा प्राइस यहां से ऊपर जा रहा है बट यहाँ पे ऐसे साइडवेज हो गया, इसको मैं क्या कहूंगा? साइडवेज। एवरीवन ये क्लियर हुआ अभी आप लोग को? इसको मैं कहूंगा साइडवेज।
ये है मेरा साइडवेज। ओके, इसको मैं कहूंगा स्विंग हाई, इसको मैं कहूंगा स्विंग लो, इसको भी मैं कहूंगा स्विंग लो, इसको भी मैं कहूंगा स्विंग हाई। एवरीवन, अब समझ में आया आप लोगों को स्विंग हाई स्विंग लो क्या है? ऑल ऑफ यू क्विकली एक बार रिप्लाई दे दो मुझे प्लीज चैट बॉक्स में जल्दी से। इट इज माय रिक्वेस्ट गाइस, जल्दी क्विकली। हाँ ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो, तो गाइज अभी देखो, कभी भी अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो अंडरस्टैंड गाइज हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिनका फंडामेंटल अच्छा हो। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ गाइज, अगर मैं शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहा हूं, तो क्या खाली किसी भी स्टॉक का ईयरली बैलेंस शीट का डेटा देख के काम होगा क्या? मुझे एक बात बताओ जरा क्विकली। अगर फॉर एग्जाम्पल, ओके ठीक है, हाँ गाइस जल्दी से बताओ मुझे क्विकली एवरीवन। एक सेकेंड है गाइस, हाँ गाइस बताओ जरा जल्दी से मुझे क्विकली। हाँ गाइस, अगर मुझे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है शॉर्ट टर्म के लिए, तो क्या वो स्टॉक का ईयरली डेटा या ईयरली बैलेंस शीट इनफ है मेरे लिए क्या? मैं वो पूछ रहा हूँ आप लोगों को। काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स गाइस ये क्वेश्चन जल्दी से, खाली यस या नो टाइप करो प्लीज। हाँ, अभी अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहा हूं, तो वो स्टॉक के मुझे नॉर्मली जितने भी शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स रहेंगे, मुझे वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, राइट एवरीवन? आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? हाँ, सिंपल सा लॉजिक है, क्लियर सबको अभी ये वाला पार्ट? तो अंडरस्टैंड गाइस एक चीज, अभी यहाँ पे अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूं ना गाइस, ठीक है, तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे चाहिए स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट। मुझे क्या चाहिए गाइस? स्टॉक का चाहिए मुझे क्वार्टरली रिजल्ट। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद में गाइस मुझे स्टॉक का चाहिए ईपीएस, अर्निंग पर शेयर रेशियो, अर्निंग पर शेयर रेशियो। ठीक है, इसके बाद में गाइस मुझे चाहिए डीई, जिसको हम कहते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, इसके अलावा गाइस मुझे चाहिए, एक सेकेंड ना गाइस, शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, अभी गाइस मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे, ये जो भी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ अभी, ये पल्ले पड़ रही है आपके? जो ईपीएस लिखा मैंने, डेट टू इक्विटी लिखा मैंने, शेयर होल्डिंग पैटर्न लिखा मैंने, ठीक है, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी चीजें। ठीक है, पहले मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या गाइस? देखो, अपने इंडिया में जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है, साल में 4 बार अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है। Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है, जो आपका फर्स्ट क्वार्टर रहता है अप्रैल मई जून, सेकेंड क्वार्टर रहता है जुलाई अगस्त सितंबर, थर्ड जो क्वार्टर रहता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और जो फोर्थ क्वार्टर रहता है जनवरी फरवरी एंड मार्च, जिसको हम JFM भी कहते हैं गाइस। एंड ये क्वार्टर जो होता है ना गाइस, बहुत ही क्रूशल होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ये क्वार्टर खत्म होता है गाइस, तब क्या आता है एवरीवन? गाइस एवरीवन, जैसे ही JFM खत्म होता है, ऐसा कौन सा बड़ा इकोनॉमिक इवेंट आता है? मुझे प्लीज बताओ पहले चैट बॉक्स में ऑल ऑफ यू जल्दी से। हाँ, न्यू फाइनेंशियल ईयर आता है। ओके, इसी के साथ में क्या आता है? बजट आता है। इसी के साथ में क्या आता है गाइस? निर्मला सीतारामन मैम एक रेड लिफाफे में इतना बड़ा अशोका एम्बलम, अपना अशोका एम्बलम रहता है उसके ऊपर। हाँ ठीक है एवरीवन, क्या होता है? बजट लेके आते हैं वो। ठीक है, तो वो डेफिनेटली वो चीज अपने मार्केट को इम्पैक्ट करती है। तो चलो अभी ये चीज को देखते कैसे है, पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ यार। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आप लोगों का। आप ये बोल सकते हो गाइस कि मैं थोड़ा अपना स्वार्थ देख रहा हूँ आज। ठीक है, तो गाइस अभी ये चीज करने के लिए ना मैं वेबसाइट का रेफर करता हूँ, दैट इज स्क्रीनर.in। ठीक है, दैट इज
screener.in. Everyone. आई थिंक ये स्क्रीनर की वेबसाइट, एक सेकेंड ना गाइस, ये स्क्रीनर का सर्वर शायद डाउन लग रहा है मुझे। गाइस एक बार चेक करो, आप लोग स्क्रीनर वेबसाइट ओपन कर पा रहे हो क्या? एवरीवन, screener.in, यस। हाँ एवरीवन, आप लोग ये वेबसाइट ओपन कर पा रहे हो क्या? screener.in, मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली। ये देखो, मुझे ये एरर मिल रहा है बार बार, साइट कांट बी रीच्ड। https://screener screener.in। हाँ, ठीक है। हाँ, एक मिनट रुक जाओ यार। स्क्रीनर, गाइस मे बी आज ये मेरे नेटवर्क का इशू की वजह से हो रहा है, मुझे दिक्कत आ रही है। ठीक है गाइस, एक और भी वेबसाइट है, ठीक है, जिसके ऊपर आप रिलाई रह सकते हो, दैट इज टिकर टेप, tickertape.in। देखो ये भी है, दोनों एक जैसा ही काम करती है गाइस, टिकर टेप भी एक जैसा ही काम करता है, ठीक है, और स्क्रीनर भी एक जैसा ही काम करता है। एवरीवन, ये स्क्रीन विजिबल है? अभी नहीं ओपन हो रही है ना? नहीं ओपन हो रहा ना किसी का भी? हाँ, मुझे लगा मेरा ही है क्या। ठीक है गाइस, ये देख लो, ये वाली वेबसाइट है tickertape.in। ठीक है, ये वाली वेबसाइट है tickertape.in। हाँ, अभी यहाँ पे क्या करना है पता है गाइस? देखो, आप लोगों को आना है, स्टॉक का नाम डालना है। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, चलो BSC ले लेता हूँ, सामने आ गया तो मेरे, ठीक है, मैंने ये BSC ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे सीधा फाइनेंशियल्स पे आ जाने गाइस। यहाँ पे देखो, ऊपर ऊपर क्या है मेरे पास? ऊपर मेरे पास फाइनेंशियल्स है, मुझे सीधा इसके ऊपर आना है। ठीक है, और जैसे ही मैं गाइस देखो, अभी यहाँ पे फाइनेंशियल्स पे आऊंगा ना, ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्वार्टरली एंड एनुअली। मुझे हमेशा क्वार्टरली रिजल्ट देखना है, ठीक है, मुझे हमेशा क्वार्टरली रिजल्ट देखना है। और यहाँ पे दो चीजें हैं गाइस, एक तो है ग्रॉस रेवेन्यू, ठीक है, एक है ग्रॉस रेवेन्यू। मतलब एक होता है ना, मैं बोलता हूं यार कि आज मेरा 1 लाख का बिजनेस हुआ, वो 1 लाख का बिजनेस मेरा ग्रॉस बिजनेस है। अभी वो 1 लाख के बिजनेस में से, अभी वो 1 लाख के बिजनेस में से मेरा ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेरा सैलरी, मेरा मिसलेनियस कॉस्ट, मेरे ऑफिस का प्यून का खर्चा, मेरे ऑफिस का रेंट, वो सब कुछ निकलेगा। वो सब कुछ निकलने के बाद में जो पैसा बचेगा उसको मैं क्या कंसिडर करूंगा? नेट प्रॉफिट। एवरीवन, उसको मैं क्या कंसिडर करूंगा? नेट प्रॉफिट। गाइस समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को ये मैंने क्या बोला? गाइस ग्रॉस और नेट समझ में आया या नहीं आया? एक बार मुझे प्लीज चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो यार जल्दी से। हाँ गाइस, एवरीवन क्विकली, ग्रॉस एंड नेट, ये प्रॉपर समझ में आया या नहीं आया? एक बार प्लीज कंफर्म करो मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से, एवरीवन क्विकली। एक सेकेंड ना गाइस। हम्म, नहीं ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ एक बार, चलो। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने 1 लाख रुपया कमाया पूरे महीने में बिजनेस से, ठीक है, हाँ, अभी 1 लाख रुपया जो है ना मेरा गाइस, वो मेरा ग्रॉस बिजनेस है, ठीक है, अभी उसका मुझे नेट निकालना है। ठीक है, अभी वो नेट बिजनेस मुझे कब पता चलेगा? जब मैं गवर्नमेंट को टैक्सेस दे दूंगा, जब मैं अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे दूंगा, जब मैं अपने ऑफिस का रेंट भर दूंगा, जब मैं सारे, मतलब बिजनेस चलाने के लिए मुझे जो भी जितना भी एक्सपेंस लगा, मैन पावर लगा, उतना खर्चा निकाल दूंगा मैं। वो सब खर्चा निकालने के बाद में जो पैसा मेरे पास बचेगा वो मेरा नेट प्रॉफिट है। अब क्लियरली समझ में आया एवरीवन? हाँ, रणबीर, समझ में आया अभी आपको? राजेश, मनीष, हाँ, ओके विश्वजीत, वेरी गुड, परफेक्ट। व्हाट अबाउट अदर्स गाइस? जल्दी से क्विकली। ओके, आगे बढ़ू मैं अभी, आगे बढ़ू मैं अभी। हाँ, ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखो गाइस, अभी ये BSc का देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। आप एक चीज देखो, अभी ये 2022 से का 2022 से डेटा है अपने पास, ठीक है, सितंबर से।
254, 259, ठीक है, 280, 689, 386, 447, 572, 697, लास्ट में अभी 850, मतलब दिसंबर तक तो 855 हुआ था, लास्ट क्वार्टर की बात कर रहा हूं ये मैं। क्या लग रहा है गाइस, एवरीवन, क्या लग रहा है ये कंपनी रेवेन्यू बढ़ा रही है कि नहीं बढ़ा रही है अपना, बताओ जरा मुझे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, एवरीवन, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी अपना ग्रॉस रेवेन्यू बढ़ा पा रही है या नहीं बढ़ा पा रही है, मुझे प्लीज बताओ एक बार चैट बॉक्स में, प्लीज गाइस। हाँ, ये करोड़ में है, ये अमाउंट है जो उन्होंने बिजनेस किया है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख लो क्या हो रहा है, एवरीवन सी दिस, उसी के सामने इसका नेट इनकम देखो, सब कुछ खर्चा वगैरह कट करने के बाद 2022 में 33 करोड़ था, जो अभी 2025 आते आते 2024 खत्म हुआ, 2025 अगर मैं बात करूं तो नियर बाय गाइस वही 346 219 के आसपास है, मतलब समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को। हाँ, मतलब कंपनी का ग्रॉस भी सही जा रहा है, कंपनी का नेट भी सही चल रहा है, क्लियर है अभी ये वाला पार्ट। हाँ गाइस, क्लियर हुआ सबको अभी, एटलीस्ट चलो ये तो पता चल गया अभी अपने को कि क्या चल रहा है यहाँ पे कंपनी में, ठीक है। अभी इसी के साथ में अगर मुझे एक चीज और देखना है गाइस यहाँ पे, ये देखो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, एवरीवन यहाँ पे देखो, होल्डिंग्स पे आ जाओ, ऊपर होल्डिंग्स पे क्लिक करो। अभी होल्डिंग्स में अगर आप देखोगे मार्च 2024, यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन है गाइस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड, और ये हम लोग हैं यहाँ पे, ये कंपनी के ओनर लोग हैं, ये म्यूचुअल फंड वाले हैं, ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और ये फॉरेन वाले हैं, ठीक है। अभी एक चीज आप देखो गाइस यहाँ पे, अभी अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि टोटल प्रमोटर होल्डिंग, देखो प्रमोटर इसमें कोई नहीं है गाइस, क्यों गाइस, ये इसका आंसर मुझे आप लोग दोगे, इसका आंसर मुझे आप लोग दोगे, इसमें प्रमोटर क्यों नहीं है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे म्यूचुअल फंड का बार देखो, ये मुझे बताता है कि म्यूचुअल फंड्स ने कितना इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड्स ने कितना इन्वेस्ट किया है पीएससी में, ठीक है। अभी फॉरेन पे क्लिक कर रहा हूं, अभी यहाँ पे देखो फॉरेन वालों ने कितना इन्वेस्ट किया है, फॉरेन वालों ने कितना इन्वेस्ट किया, ये वो बाहर देगा, टेक्निकली आप ये नहीं देखोगे तो भी चलेगा गाइस, आप ये वाला देखो, खाली ये वाला एरिया इतना, मैंने डे 1 के ट्रेनिंग में FII DII रिटेलर ये सारी चीजें सिखाई थी, राइट गाइस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी, बताओ जरा मुझे। डे 1 के ट्रेनिंग में मैंने आप लोगों को FII DII म्यूचुअल फंड्स इन सब के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ये वही लोग हैं गाइस यहाँ पे जिन लोगों ने अपनी पोजीशंस बना के रखी हैं, समझ पा रहे हो अभी आप लोग। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर बाहर के लोग ज्यादा पैसा लेके आकर मार्केट में डालेंगे तो जाहिर सी बात है स्टॉक का प्राइस तो ऊपर जाएगा ही, ठीक है। चलो और आगे बढ़ेंगे, अभी यहाँ पे आप गाइस देखो, देख सकते हो कौन से म्यूचुअल फंड कंपनीज ने होल्डिंग रखी है अपनी यहाँ पे, उनका नाम, ठीक है एवरीवन। इस तरह से गाइस देखो हम एनालिसिस करते हैं। चलो अभी आपको दिख गया यहाँ पे यार कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये कंपनी एकदम सही काम कर रही है, ठीक है। क्या उसके बाद में डायरेक्टली एंटर करना है हमें स्टॉक में, बताओ जरा मुझे एवरीवन, क्या मैं खाली इतना सा फंडामेंटल देख के क्या मैं फिर से डायरेक्टली स्टॉक में एंटर कर जाऊंगा, नहीं करूंगा, इसके बाद में आता है बात टेक्निकल का, इसके बाद में आता है बात अपना टेक्निकल का। पहले मैंने फंडामेंटल चेक किया, चलो फंडामेंटल मेरा सही आया, अब मैं काम करूंगा टेक्निकल के ऊपर। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे गाइस, ये सब डिलीट करता हूँ, ठीक है, एवरीथिंग आई एम डिलीटिंग राइट नाउ। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अभी सीधा BSE का चार्ट ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये मैंने BSE का चार्ट ओपन किया, क्लियर है। अभी आप एक चीज देखो गाइस, मैं सबसे पहले आ जाता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अभी मंथली टाइम फ्रेम पे आप एक चीज देखो गाइस, यहाँ पे अगेन पॉइंट ए से पॉइंट बी कनेक्ट करूंगा मैं पहले तो, मैं पहले पॉइंट ए से पॉइंट बी कनेक्ट करूंगा, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है गाइस। देखो ये मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी कनेक्ट किया, उसके बाद में अभी आ जाऊंगा मैं वीकली पे। अब जो मेरा पॉइंट बी है, ठीक है गाइस, ध्यान से सुनो मेरी बात, अब जो मेरा पॉइंट बी है, क्या वो मुझे दूसरा कोई पॉइंट दे रहा है मार्किंग के लिए,
मैं वीकली टाइम फ्रेम पे हूँ। ठीक है, आई एम ऑन वीकली टाइम फ्रेम राइट नाउ। ठीक है गाइस, देखो वीकली टाइम फ्रेम पे तो मुझे कोई भी और दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिल नहीं रहा है एक्चुअली। ठीक है, हाँ हाँ गाइस, देखो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे तो मुझे और कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद में एक काम करते हैं, हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं ना, डेली टाइम फ्रेम पे कुछ बन रहा है क्या अपना। ठीक है गाइस, देखो डेली टाइम फ्रेम पे भी फिलहाल अगर मैं देखूँ ना, कोई पॉइंट नहीं है मेरे पास। ठीक है, सिंपल सा एक लॉजिक में बोलूंगा यहाँ पे गाइस, क्या करना है पता है आपको। एकदम सिंपल, ये वाला अगर आपको समझ में आ रहा है, चलो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, आप सिंपल से काम करना, चार्ट को चार्ट को लाइन पे शिफ्ट कर लेना। ठीक है, लाइन पे शिफ्ट करने के बाद में क्या करना, सबसे पहले तो अपना रेजिस्टेंस बना लो। ठीक है, सबसे पहले अपना रेजिस्टेंस बना लो। रेजिस्टेंस कहाँ पे है अपना, रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है अपना। ये वो एरियाज हैं जहां से स्टॉक मल्टीपल टाइम्स नीचे गए हैं, जहां पे ये स्टॉक मल्टीपल टाइम्स आया और नीचे गया है, ये वो एरिया है स्टॉक का। ठीक है, हम्म उसके बाद में पहली बार यहां से नीचे गया था, दूसरी बार कंटिन्यूसली कहाँ से नीचे गया है वो देख लो अभी आप यहाँ पे। दूसरी बार ये रहा वो एरिया। ठीक है, हम्म अभी आप क्या करोगे गाइज, यहाँ पे आप वेट करोगे अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आने का। ठीक है, अभी टेक्निकली इफ आई स्पीक गाइज, अगर ये एरिया अगर आप देखोगे ना, ये एरिया एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, ये एरिया एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। मल्टीपल टाइम्स देखो यही एरिया पे आया और प्राइस ऊपर गया है, मल्टीपल टाइम्स। फिर इसको कन्वर्ट कर दो सीधा कैंडल्स पे, इसको कन्वर्ट कर दो सीधा कैंडल्स पे, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दो, खाली थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना इसको। ठीक है, अभी गाइज एक चीज देखो यहाँ पे, अभी जब इसमें आपको ट्रेड करना हो ना, अभी इसमें आपको जब ट्रेड करना हो, मैं इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, एक सेकेंड। हाँ हाँ। अब इसमें जब आपको ट्रेड करना हो, मैं एक सिंपल सा कैलकुलेशन बोलूंगा गाइस, देखो अगर बीएससी में अगर ट्रेड प्लान करना है हमें, हमें प्रॉपर चेंज ऑफ पोलैरिटी का वेट करना है। हमें प्रॉपर चेंज ऑफ पोलैरिटी का वेट करना है, कैसे, या तो ये स्टॉक देखो ऐसे ऊपर जाएगा सीधा ब्रेकआउट देके यहाँ पे। ठीक है, या तो फिर ये स्टॉक क्या करेगा, ऐसे ऊपर जाके यहाँ पे आएगा, सपोर्ट लेगा, और यहां से सपोर्ट लेके फिर ये प्राइस ऐसे ऊपर जाएगा। अभी समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को, ऑल ऑफ यू, ये कैसे बनाना है गाइस। मैं एक चीज और दिखाता हूं आप लोगों को गाइस, आप लोगों का मेहनत कम हो जाए इसके लिए मैंने एक और चीज बनाई है आप लोगों के लिए, मैंने स्क्रीनर, एक सेकेंड, ये रहा। ठीक है, अभी ये देखो गाइस, कितने स्टॉक्स हैं गाइस यहाँ पे। ये जो स्क्रीनर मैंने डिजाइन किया है आप लोगों के सामने ही है गाइस, देखो ये स्क्रीनर। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, कितने स्टॉक्स हैं इसमें टोटल, कितने स्टॉक्स पे काम करना है अभी गाइस, बताओ जरा मुझे एवरीवन क्विकली जल्दी से। ओनली 16 स्टॉक्स गाइस, सिर्फ 16 स्टॉक्स हैं। अभी क्या करना है, अभी जैसे जैसे ये आप देख रहे हो, ग्रासिम इंडस्ट्रीज है। ठीक है गाइस, ये वाला स्टॉक देख लो, ग्रासिम इंडस्ट्रीज है। ठीक है, ओपन कर लो इसको पहले, ओपन करने के बाद फाइनेंशियल्स पे आ जाओ, क्वार्टरली देखो इसका, क्वार्टरली टोटल रेवेन्यू देखो, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है गाइस। तो क्वार्टरली इसका रेवेन्यू देखो, टोटल रेवेन्यू ये बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, मैं फिर से एक बार देखो रिपीट कर रहा हूँ ये चीज आप लोगों के लिए। एक सेकेंड है गाइस, एक सेकेंड।
गाइस रियली सॉरी, माफी चाहूंगा मैं, ठीक है। गाइस ये मुझे एक बात बताओ, ये क्या हो रहा है, ये प्रॉपर अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2 मिनट्स। हाँ गाइस, ये टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, बताओ जरा मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से। इट इज इंक्रीजिंग राइट गाइस। उसके बाद में आप ये देख लो यहाँ पे एवरीवन, ये देखो नेट इनकम देखो इनका आप लोग। नेट इनकम प्रीवियस क्वार्टर में अच्छा खासा था, बट बाद में कम हो गया है, बट अभी फिर से बढ़ने लगा है, कंपनी स्टेबल। अगर आप देखोगे तो ये ग्रासिम, कंपनी स्टेबल, बट अगर आप देखोगे, ये देख लिया मैंने। उसके बाद में मुझे देखना है होल्डिंग, कि कौन कौन होल्ड कर रहा है ये कंपनी में। अभी आप देखो यहाँ पे FIIs भी है इसके अंदर, DIIs भी है इसके अंदर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, ये कहां से निकाला स्टॉक मैंने? स्टॉक मैंने वो स्क्रीनर से निकाला मैंने। ठीक है, आपको सिंपल क्या करना है, ये स्टॉक का टिकर को कॉपी करना है। ठीक है, ये स्टॉक के टिकर को कॉपी करना है। जैसे ही आपने ये स्टॉक के टिकर को कॉपी किया, आ जाओ अपने एंजल वन के चार्ट पे। ठीक है, और एंजल वन के चार्ट पे गाइस पेस्ट कर दो इसको आप लोग। ठीक है, ये आ गया आपका ग्रासिम। अभी यहाँ पे गाइस देखो, जैसे ही चार्ट अभी आपका ओपन हो गया ना, अब आपको यहाँ पे अपना देखो टेक्निकल एनालिसिस लगाना है। अभी अगर टेक्निकली इफ आई से ना गाइस, अभी काम करता हूँ, ये चार्ट को मैं सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे लेके आ जाता हूँ। ठीक है गाइस, ध्यान से देखना अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। ये मैंने पॉइंट ए, ठीक है, और ये मैंने पॉइंट बी को कनेक्ट कर दिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी को कनेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। अब मैं आ जाऊंगा यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे। अभी देखो यहाँ पे सेम चीज बन के आ रहा है, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लग रहा है मुझे यहाँ पे। सेम मैं अभी डेली टाइम फ्रेम पे आ गया, सिंपल है। जैसे ही अभी यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, मैं अपना ट्रेड प्लान करूंगा। जैसे ही मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा, मैं अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। एवरीवन समझ में आया अभी आप लोगों को गाइस? एवरीवन सबको क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट? हाँ मोबाइल में भी हो सकता है शाहनवाज। गाइस ये सबको क्लियर हुआ ना अभी? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में अपडेट करो मुझे क्विकली। टाइप 1 इन द चैट बॉक्स क्विकली। राइट, ब्रेकआउट होगा तब, ब्रेकआउट होगा तब। ठीक है, ओके गाइस देखो इसका रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा। बाकी अभी के लिए गाइस देखो मैं ट्रेनिंग को भी स्टॉप करूंगा यहाँ पे। ओके, और जल्दी से